नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी का पाठ 10 निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़ रहे हैं। आप सोचोगे इससे पहले वाला पाठ बीमार का इलाज वो कहाँ गया? जी हाँ, वो भी बहुत ही जल्द आएगा। बीमार का इलाज नॉलेज फॉर क्यूरियस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से ला रहा है, इसलिए उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा ये हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ताकि आपको जब आंसर याद करने हो तो आसानी हो। ये हमारे फ्री कोर्स की 8वीं वीडियो है। आइए शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड। सबसे पहले आखिर किसने लिखा है इसको, इनके बारे में जानते हैं। इसको लिखने वाले का नाम है काका कालेलकर। 1885 यानी 1885 में इनका जन्म हुआ। 1881 तक इनका जीवन रहा। पूरे जीवन में कम से कम या करीब करीब 30 किताबें यानी पुस्तकें लिख चुके हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं उनमें आपको मिलेगा स्मरण यात्रा, कि भाई हमने कहीं पे ट्रैवल किया तो ट्रैवलॉग लिख दिया उस जगह पे घूमने के बारे में। ठीक है, ये एक स्मरण यात्रा थी। फिर ऐसे ही धर्मोदय, हिमालय में रहना, हिमालय प्रवास, लोक माता, जीवन और साहित्य, सब इनकी ये इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी जो अधिकांश पुस्तकें हैं यानी जो मेजॉरिटी ऑफ बुक्स हैं वो या तो यात्राओं का वर्णन करती हैं, जैसे ये स्मरण यात्रा, या फिर लोक जीवन के अनुभव, कि भाई लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। लोक मतलब होता है आम आदमी। आम आदमी के जीवन में चल क्या रहा है, आखिर लोगों के आसपास जो जिंदगियां हैं उनमें कैसे इवेंट्स होते हैं, क्या इमोशंस रहते हैं, सब इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो हिंदी भाषा में यात्रा साहित्य की थोड़ी सी कमी थी कि भाई लोग ट्रैवल के बारे में कम लिखते थे। आप पढ़ोगे दक्षिण भारत की एक यात्रा, उसको यात्रा साहित्य बोलते हैं। जब आपने दक्षिण भारत गए उसके बारे में लिखा, उत्तर में गए, पूर्वोत्तर में गए उसके बारे में लिखा, इसको हम कहते हैं यात्रा साहित्य। इसकी थोड़ी सी कमी थी जिसको इन्होंने पूरा करने की कोशिश की। हालांकि एक जना मिलके या एक जना तो पूरी कर नहीं सकता, पर इन्होंने कोशिश की। अब हम वर्ड टू वर्ड पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं। आप हिंदी की वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप पक्का इंग्लिश पढ़ते हो, स्पेशल इंग्लिश। तो अगर आपको उसके अपडेटेड नोट्स चाहिए नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपडेट किए हुए, तो आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में वो नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स के और उनका एक्सप्लेनेशन मुझसे परचेज कर सकते हो। अगर आप इस फ्री हिंदी क्लासेस के साथ स्पेशल इंग्लिश की मुझसे क्लास पढ़ना चाहते हो, जहाँ पे मैं आपको ग्रामर, फोनोलॉजी की ट्रेनिंग दूंगा, राइटिंग पोर्शन की ट्रेनिंग दूंगा, और ये प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, आपको फीडबैक मिलेंगे, रेगुलर आपकी क्लास होगी, एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा आपकी लाइफ में इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। और सिर्फ 3000 रुपीज़ में आप वो क्लास अवेल कर सकते हैं। शुरू करते हैं चैप्टर महात्मा गांधी से। ये जो चैप्टर है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, महात्मा गांधी की वाइफ के बारे में। तो महात्मा गांधी जो शब्द है यहीं से चैप्टर शुरू होता है। हमारे काका कहते हैं, काका कालेलकर, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र का आदर मालूम होना स्वाभाविक है। कि देखो यार, बापू की वाइफ है, हमारे बापू हमारे राष्ट्रपिता की वाइफ है, तो उनके लिए सम्मान होना ये तो स्वाभाविक है, कि कॉमन है और एक दो यूजुअल है कि भाई हम उनका सम्मान करेंगे। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया है। हमने बापू कहा है महात्मा गांधी को, तो हमने उनको इज्जत दी, इसलिए कस्तूरबा भी बा की एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उनकी पत्नी बा बन गई। जब आप किसी पुरुष को इज्जत दोगे तो उसकी जो सहधर्मचारिणी है, धर्म पत्नी है, उसको सम्मान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पर इसमें विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि अभी जो तेजी से बदलता हुआ युग है, मतलब जो मॉडर्न कल्चर आ रहा है, आप देख रहे हो पहले की पत्नियां अलग थी, अभी की पत्नियां अलग है। पहले वो वाली पत्नियां होती थी कि जैसा भी है मेरा पति तो मेरा देवता है, और अब कुछ और है। तो ऐसे एक बदलते युग में भी जो सती स्त्री का आदर्श है कि भाई एक स्त्री सती कैसे हो सकती है, उसका आदर्श इन्होंने कायम किया है। आज भी अगर आपको देखना हो कि सती स्त्री कैसी होगी, आप हमारी बा को देख सकते हो, कस्तूरबा जी को देख सकते हो। इस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में, मतलब ये इस आदर्श की जीवित प्रतिमा है, वो मैनिफेस्ट करती हैं कि एक अच्छी वाइफ कैसी होगी, एक आइडियल वाइफ कैसी होगी। तो इस रूप में राष्ट्र कस्तूरबा को जानता है, इसीलिए नहीं कि वो हमारे बापू की पत्नी है, इसीलिए कि वो एक मैनिफेस्टेशन है, वो साक्षात मूर्ति है कि एक सती स्त्री कैसी होगी, एक पतिव्रता कैसी होगी। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता, मतलब इस तरह की जो उनकी एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसके कारण ही आज पूरा का पूरा राष्ट्र
कस्तूरबा की पूजा करता है। पूजा करना मतलब ये नहीं कि मंदिर में रखता है, इसका मतलब है हम उनका बहुत ज़्यादा सत्कार करते हैं। जैसे बापू का करते हैं वैसे ही बा का भी करते हैं, और दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ है। कस्तूरबा के भाषा ज्ञान की बात करें कि भाई उनका भाषा ज्ञान कैसा था, लैंग्वेज पे पकड़ कैसी थी, तो वो ज़्यादा नहीं था। जैसे बापू को आप देखोगे तो वो गुजराती में भी भजन गाते थे, हिंदी में भी गाते थे, अंग्रेज़ी उन्होंने पढ़ी हुई थी। बा का ऐसा नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जब वो गई तो कुछ अंग्रेजी शब्द थोड़ा सा समझ पाती थी, मतलब 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। जैसे थैंक यू बोल दिया, यस बोल दिया, नो बोल दिया, ऐसे 25-30 शब्द वो बोलती थी। थोड़ा बहुत अंग्रेजी को समझती थी। जब एक बार बात कर रही थी, जैसे मिस्टर एंड्रयूज, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेहमान बन के आते थे, तो वो अपने 25-30 शब्दों से ही काम चला लेती थी। कोई मेहमान आएगा तो क्या पूछोगे, कैसे आना हुआ, वॉट ब्रिंग्स यू हेयर, इस तरह की अंग्रेजी थोड़ी बहुत वो बोल लेती थी। और कभी कभी थोड़ा सा विनोद भी पता हो जाता था, मतलब कभी कभी थोड़ा फनी हो जाता था। कुछ का अगर कुछ बोल दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया, तो थोड़ी कॉमेडी भी हो जाती थी। ये इनके साथ था, बा के साथ। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। उनको बहुत श्रद्धा थी गीता पर। अब टेक्निकली ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, के ऊपर नहीं पर बोलना था, पर ठीक है, जो राइटर ने लिखा। तो उनको बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। पढ़ने वाला कोई भी हो, अगर कोई गीता को पढ़ रहा है तो वो बैठ जाएंगी गीता सुनने। इन्हीं के आश्रम में रहे थे विनोबा भावे, सुनी होगी उनकी इन्होंने। किंतु उनकी गाड़ी कभी बहुत आगे जा ना सकी। इसका मतलब उनको टाइम मिला ही नहीं कि मैं गीता पढ़ पाऊँ, क्योंकि वो इतना बिजी रहती थी अपने शेड्यूल में, आश्रम संभालने में, कि उनको वक्त नहीं मिला। जब आगा कहाँ महल में, आगा खां महल मतलब है जहाँ उनको बंद किया गया था, आगा होगा, आगाज नहीं होगा। आगा खां महल में जब उनको बंद किया गया, उन्होंने बार बार कोशिश की कि चल मैं गीता को ख़त्म कर ही दूंगी, पढ़ के पूरा पढ़ूंगी। पर कुछ ना कुछ बीच में रुकावट आ रही थी और वो कभी पूरा ही नहीं कर पाई गीता को। उनकी निष्ठा का पात्र एक दूसरा ग्रंथ था, एक ग्रंथ होगा तुलसी रामायण। मतलब गीता के अलावा एक और ग्रंथ में उनकी बहुत आस्था थी, वो थी हमारी तुलसी रामायण। आपको पता होगा ये लोग राम के बहुत फैन थे, भगवान राम के। अगर महात्मा जी की भी जब डेथ हुई थी, उन्होंने 3 बार कहा था हे राम, हे राम, हे राम। तो स्वाभाविक है उनकी पत्नी की भी बहुत आस्था रही होगी भगवान श्री राम पर, तो उनका भी फेवरेट ग्रंथ था तुलसी रामायण। बहुत मुश्किल से दोपहर में 2 घंटे की नहीं, दो नहीं, आधे घंटे की उनको फुर्सत मिलती थी, और वो बड़े बड़े अक्षरों वाली तुलसी रामायण को चश्मा पहन के, चश्मा चढ़ा के पढ़ती थी। उन्हें वो चित्र देखती थी, रामायण में जो चित्र हैं, तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ जो सती सीता वर्णन था, उसको वो समझ नहीं पाई, लेकिन हाँ, वो सती सीता बन जरूर गई। कई बार होता है ना, हम एक महान आदमी को समझ नहीं पाते, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन हम उसी के पद चिन्हों पे चल रहे होते हैं, और बाद में हमें पता चलता है यार ये तो सेम हो गया। ऑदर कहते हैं कि दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं। अमोघ शक्तियां मतलब 2 पावरफुल, आप कह सकते हो पावर्स, कह सकते हो पावरफुल स्किल्स, कह सकते हो। ये दुनिया में 2 हैं, शब्द और कृति। या तो आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हो, यानी आपके शब्द बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जैसे बापू के थे, हिटलर के थे, नेपोलियन के थे। और एक और बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कृति, जो ऑफ कोर्स इन तीनों के थे, यानी आपके एक्शन में पावर होना चाहिए, जो नेताजी के थे। इनमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला के रख दिया है, बिल्कुल सही बात है। आप सब देख सकते हो लोगों ने शब्दों के दम पे कितना कुछ किया है ना। जैसे आप जब गांधी जी के क्या थे, शब्द भी जो थे ना इतने पावरफुल, नेहरू जी के, नेल्सन मंडेला के, सबके शब्दों में कितनी पावर थी। नेताजी के कहा उन्होंने सिर्फ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो कितने लोगों के अंदर वो फीलिंग भर गई। आज इतने सालों बाद भी हम उनको याद रखते हैं। अभी उनका बर्थडे गया, शायद 125वां। तो वो शब्द की तो पावर है, लेकिन जो दूसरी शक्ति कृति, वो भी कम नहीं है। भाई कर्मों से भी तो बहुत कुछ होता है ना। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। बापू के शब्दों में भी दम था, उनके कर्मों में भी दम था। ऐसा तो है नहीं कि वो कहते कुछ हो करते कुछ हो। भाई कर्म में भी वो बहुत आगे थे ना, और शब्दों में भी बहुत आगे थे। कस्तूरबा की अगर बात करें तो इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना के संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। कस्तूरबा ने दोनों पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कृति पे ध्यान दिया। मैंने आपको बताया शब्द उनके बहुत पावरफुल नहीं थे, बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दिया, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं किया अपने शब्दों से, कर्मों से बहुत किया। इसीलिए उनकी जीवन सिद्धि, उन कृति जो है, कृति एक्शन,
इसको बहुत ही नम्रता के साथ उपासना की, अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दिया, उसी में अपना संतोष माना कि कोई बात नहीं, मेरे को शब्दों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं अपना कर्म अच्छे से करूंगी, ये उनका मानना था और जीवन सिद्धि उन्होंने प्राप्त की। कैसे, वो आगे में देखो। दक्षिण अफ्रीका की बात है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो थी, यानी ब्रिटिश थे उस समय भी दक्षिण अफ्रीका में, वहां पे उस समय कस्तूरबा थी, बापू थे, तो उन्होंने जेल भेज दिया कस्तूरबा को। कस्तूरबा ने उस समय कुछ भी नहीं कहा, न ये कहा मुझे माफ करो, न ये कहा बापू की पत्नी हूँ बताऊंगी तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिंपल उन्होंने बहुत शॉर्ट में कह दिया कि अगर कोई कानून ये कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्म पत्नी नहीं हूँ, तो मुझे वो कानून तोड़ना है। सीधा जेल चली गई। उनका कुछ मैटर चल रहा होगा, वो लोग मैरिज को नहीं मान रहे होंगे, अंग्रेज लोग। इन्होंने कहा ऐसा है, डाल दो जेल में, मैं तो पत्नी हूं तो हूं। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। मतलब ये कोशिश की गई कि तुम नॉनवेज खाओ, तुम लहसुन खाओ, जो उनको नहीं खाना था। तो तेजस्विता तोड़ने का मतलब यही है कि आप एक पर्टिकुलर डाइट ले रहे हो कि भाई मेरे लिए नॉनवेज गलत है, और आपको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है या शराब पिलाई जा रही है जबरदस्ती, तो वो तेजस्विता तोड़ना हो गया। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी जो मेरे धर्म के खिलाफ हो। देखना, डॉक्टर ने भी कहा जब उन्हें कि आपको धर्म विरुद्ध खुराक लेना पड़ेगी, आपको देखो नॉनवेज खाना पड़ेगा, आपकी तबीयत बहुत खराब है। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ व्याख्यान दिया। आप देखोगे तो लोग भाषण देने लगते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, हमारे धर्म में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत शॉर्ट में उन्होंने कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगी जो अखाद्य है, जो खाने के लिए गलत है, भले मुझे मरना पड़े। मतलब ये नहीं कि सामने वाले को मनाने के लिए लंबे लंबे भाषण दे जा रही है, कुछ नहीं, शॉर्ट में कहा, बात को खत्म कर दिया। कोई लंबे भाषण की जरूरत उनको है ही नहीं। यहां तक हम आ गए थे। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही न की हो, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में सिर्फ सरकार ने उनकी वाट लगाई, सरकार उनके अगेंस्ट थी और महात्मा जी बहुत साथ में थे। कई बार महात्मा जी से भी उनके पंगे हुए। कई बार महात्मा जी ने उनसे बहुत ही कठोर बातें कही, बहुत ही आप कह सकते हो थोड़ी रूड हो गई थी, थोड़ी सी ऐसी बातें जिसमें हार्ड डिसीजंस हो, बहुत मुश्किल हो मानना। फिर भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। कई बार बापू जी और बा, ये दोनों भी अगेंस्ट होते थे काफ़ी बातों में, लेकिन ये लोगों ने हार कबूल नहीं की। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब देखो ऑदर कैसे मिले बा से, हमारी कस्तूरबा से। तो वो कहते हैं पहली बार मुझे उनके दर्शन शांति निकेतन में मिले। शांति निकेतन एक आश्रम है, वहाँ मिले। 1915 की जब शुरुआत हो रही थी, महात्मा जी वहाँ पे आए हुए थे, उनका स्वागत किया जा रहा था। उस समय सोने की तैयारी हो गई रात को। आंगन में एक चबूतरा था। चबूतरा मतलब होता है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, मतलब एक थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ, आप कह सकते हो एरिया, जैसे पेड़ के आसपास नहीं होता, आपने देखा होगा पेड़ पे बैठने की जगह बन जाती है आसपास। वैसे ही आंगन में जब थोड़ा सा ऊंचा एक एरिया हो जहाँ पे आराम से आप बिस्तर बिछा सकते हो, उसको चबूतरा बोलते हैं। महात्मा जी ने कहा मैं और मेरी पत्नी यानी हम दोनों यहीं पे सोएंगे। तो दो बिस्तर लगा दिए गए, बापू और बा सो गए, और हम सब लोग भी आंगन में ही उस चबूतरे के नीचे आसपास सो गए। उस दिन ऐसा लग रहा था कि हमें अपने आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हो, मतलब हमें माँ बाप मिल गए हो दोबारा से। फिर क्या हुआ? फिर आखिरी बार कब देखा मैंने? आखिरी बार मैंने तब देखा जब बिरला हाउस में उनको गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में बिरला हाउस है ये। आई गेस यहाँ महात्मा गांधी जी की डेथ का भी रिलेशन कुछ यहाँ से है। बाय द वे यहाँ बापू की बात हो रही है, बापू की वाइफ की, बा की। तो हुआ क्या था, बिरला हाउस में गिरफ्तार की गई थी बा। महात्मा जी को भी गिरफ्तार किया गया था। और महात्मा जी को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सरकार की ओर से कस्तूरबा को एक मैसेज आया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ चल सकती हैं। मतलब आप चाहो तो हम आपको भी अरेस्ट कर लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बा ने सिंपल बोला, देखो अगर आपको गिरफ्तार करना है तो मैं चलने को तैयार हूँ, बाकी मेरा कोई तैयारी नहीं है गिरफ्तार होने की। यानी वो सरकार को भी ऑप्शन दे रही है। ऐसा नहीं कि नहीं 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 मुझे मत करो, आपको करना है तो कर लो, फिर ये मत बोलना कि मैं किडनैप नहीं, ओ आई मीन गिरफ्तार नहीं कर पाया, अरेस्ट नहीं कर पाया। अगर आप गिरफ्तार करोगे तो मैं जाऊंगी, वरना मेरी कोई तैयारी नहीं है। महात्मा जी उस सभा में बोलने वाले थे, तो बा नहीं हुई, अरेस्ट नहीं हुई। फिर बा ने क्या किया देखो, उस सभा में जाने का बा ने निश्चय किया, मैं अपने पति का जिम्मेदारी निभाऊंगी। ठीक है,
पति गिरफ्तार हो गए, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी करूंगी। और ये कई बार हो चुका है कि भाई बापूजी अरेस्ट हो गए तो बा ने कहा मैं ही देखती हूँ अब इस मीटिंग को। जब वो जा रही थी व्याख्यान के लिए, सरकारी अमलदार आ गए, सरकार के बंदे आ गए कुछ। वो बोलते हैं देखो सरकार का कहना है कि आप घर पे रहो, सभा में मत जाओ। बा ने उस समय न देश सेवा का महत्व समझाया, ये नहीं कि भाषण देने बैठ गई हो देश की सेवा करो, क्या कर रहे हो तुम, अंग्रेजों की तरफ से क्यों आए हो। न उन्हें ये कहा कि तुम तो द्रोही हो, तुम तो देशद्रोह कर रहे हो, कुछ भी नहीं कहा। उनकी बिल्कुल बेइज्जती नहीं की। सिर्फ एक सेंटेंस कहा। वो सेंटेंस क्या था? सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है और मैं जाऊंगी ही। ये सेंटेंस है, वो आप देख सकते हो लास्ट में, मेरा निश्चय पक्का है और मैं जाऊंगी। सिर्फ इतना, कोई भाषण नहीं देना। ये सीखने वाली बात है। हम लोग बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, अपनी बात को प्रूव करना चाहते हैं। ये प्रूव नहीं करती है, इम्प्रूव करती है। अब क्या हुआ, ये तो एक दिन की बात हो गई जब उन्होंने किया। अब बात आती है, एक दिन वो महल में कैद थी। आगा कहाँ महल में। वैसे खाने पीने की कोई तकलीफ तो थी नहीं, हवा के हिसाब से देखोगे तो महल काफ़ी अच्छा था। महात्मा जी साथ में थे, पर कस्तूरबा को ये फीलिंग बार बार तंग कर रही थी कि मैं कैद हूँ, मैं कैद हूँ। उन्होंने कई बार कहा मुझे यहाँ का वैभव नहीं चाहिए, ये अच्छी हवा अच्छा खाना मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो कुटिया पसंद है सेवाग्राम की, जहाँ मैं सेवा कर सकूँ। सरकार नहीं मानी, उनके शरीर को कैद रखा, लेकिन उनकी आत्मा को ये कैद पसंद नहीं हुई। आत्मा को नहीं जमा कि मैं कैद रहूं, कैद रहूं। फिर क्या हुआ, जैसे एक पिंजरे में पक्षी परेशान होता है और एक दिन अपनी आत्मा को वो मुक्त करा लेता है अपना शरीर त्याग के, उसी तरीके से बा ने भी किया। आगा कहाँ महल उनके शरीर को कर सका, उनके प्राणों को नहीं। उन्होंने प्राण त्याग दिए और इस तरीके से वो स्वतंत्र हो गई। उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई। उनका ये बलिदान था तो अंग्रेजी साम्राज्य और ढीला हो गया, हिंदुस्तान पे उनकी हुकूमत और कमज़ोर हुई। बहुत सारे फैक्टर थे, उनमें से ये भी एक था। तो ये तो उनका बलिदान हुआ। और देखिए आगे इनके बारे में, तो कस्तूरबा ने कृतिनिष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक क्षण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि आप बहुत अच्छा साहित्य के पहाड़ भी भर दोगे अगर, मतलब आप शब्दों के द्वारा बहुत कुछ लिख दो और उसके सामने अपना एक कर्म कर दो। यानी आप अपने देश के लिए बहुत सारी एक तरफ पोयम लिख रहे हो और एक तरफ आप सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हो, तो वो जो काम है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, आबदार है, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है शब्दों से। आप देखोगे अभी देश में क्या हो रहा है, हम सबके अंदर शब्द हैं। आज रिपब्लिक डे के दिन मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग सिर्फ स्टेटस डाल रहे हैं। तो स्टेटस डालने से, सिर्फ शब्दों से, मैं ये नहीं कह रहा स्टेटस गलत है, पर सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको भारत माता की जय को इंश्योर करना होगा, अपना पार्ट आपको प्ले करना होगा। तो वो जो कर्म होगा ना वो श्रेष्ठ होगा शब्दों से। आप लाख बार भारत माता की जय बोल दो और अपना एक काम कर दो जो भारत माता की जय की तरफ हो, जैसे कचरा न फेंकना, मास्क लगाना, कोविड में लोगों की सहायता करना, किसी ऐसे की मदद करना जिसको मदद की ज़रूरत है, तो आपका वो जो कर्म होगा ना वो लाख बार भारत माता की जय बोलने से श्रेष्ठ है। तो कर्म हमेशा श्रेष्ठ होगा, ये हमें बा ने सिखाया। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिस विचिकित्सा करनी पड़ती है। जो लोग शब्द शास्त्र में बहुत निपुण होते हैं ना, मतलब शब्दों का जिनको बहुत ज्ञान हो, वो हमेशा अपनी जिंदगी में उलझे हुए रहते हैं कर्तव्य अकर्तव्य में। जैसे महाभारत में आपने विदुर को देखा होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उनको धर्म का, पर पूरा जीवन वो उलझे रहे कि क्या मेरा धर्म है और क्या मेरा धर्म नहीं है। तो ये ऐसे लोगों के साथ होता है, वो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते मेरी ड्यूटी क्या है और क्या नहीं है। कृत्यनिष्ठा लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं करती, लेकिन जो हमेशा कर्म में लगे हैं, जिनको शब्दों से ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ कर्म पे फोकस है, बा जैसे, इनको कभी ये परेशानी आई ही नहीं है। कस्तूरबा के सामने उनका समय एक दिए की तरह स्पष्ट था। जैसे एक दिया होता है मिट्टी का जलता हुआ जो रोशनी दे रहा है, वो स्पष्ट है ना, आप अंधेरे में भी देख लोगे कि यहाँ से रोशनी आ रही है। वैसे इनका कर्तव्य, इनको स्पष्ट था मुझे क्या करना है। कोई भी चर्चा शुरू होती है तो वो सिंपल कहती थी मुझसे यही होगा एंड ये नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगी ये नहीं कर पाऊंगी, बात खत्म। ये बहुत ज़्यादा बहस वो करती नहीं थी, उनको पता है, क्लैरिटी है क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्लैरिटी से ऊपर कुछ है ही नहीं।
शब्द भी हमें क्लैरिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, हाँ ले जा नहीं पाते। आश्रम में अगर बात करें कस्तूरबा की, तो वो बहुत लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याश्रम सत्याग्रह आश्रम एक आश्रम है, यानी तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। ये जो आश्रम थे, ये हमारे महात्मा जी की संस्थान थी। यहाँ पे एक बार एक उग्र शासक थे, मतलब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनका नाम था मगन लाल भाई। उसे चलाते थे, एक संस्थान है जिसको ये चलाते थे मगन लाल भाई। यहाँ थोड़े से स्ट्रिक्ट थे मगन लाल। और ऐसे स्थान पे कस्तूरबा भी थी, और कस्तूरबा थी वात्सल्य की आर्द्रता, यानी प्रेम। अब एक तरफ स्ट्रिक्टनेस है मगन लाल भाई की, एक तरफ प्रेम है कस्तूरबा का। तो कस्तूरबा कई बार आश्रम के नियमों को ताक पे रखती थी। मतलब कई बार आपने देखा है ना, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, वो बच्चों की भलाई के खिलाफ चले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों को लग रही है भूख, और खाने का टाइम अभी हुआ नहीं है। मान लो बच्चे कह रहे हैं 12 बजे भूख लग रही है, खाने का टाइम 2 बजे है। तो जो मगन लाल है वो क्या कहेंगे, नहीं, नियम नियम होता है, 2 बजे खाना मिलेगा। बच्चों को लग रही है भूख, और माँ क्या कहेगी, आपके घर में भी तो होता है ना, आप पापा से जिद करोगे, पापा टाल देंगे, नहीं बेटा अभी वैसे नहीं है। माँ आप देखोगे तो वो इतना भी स्ट्रगल कर रही हो, सुबह से थकी होंगी, लेकिन आपके लिए वो भूखा नहीं रहने देंगी आपको। ये हमारी माँ का काम करती थी बा। तो सब बच्चे जाते थे, दादी 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 बा, दादी बा सुनती थी, बेटा भूख लगी है, ठीक है। तो कई बार उनको वो खाना प्रोवाइड करवा देती थी। तो उनके पास शिकायतें भी गई, बापूजी के पास शिकायतें गई, लेकिन महात्मा जी भी कुछ नहीं कर पाए। और जो बा है उन पे वो नियम लागू हुए ही नहीं। दूसरों के लिए नियम थे, बा के लिए नहीं थे, क्योंकि बा लॉजिक को ज़्यादा मानती थी, एथिक्स को ज़्यादा मानती थी, सही गलत को डायरेक्टली समझती थी, नियमों से परे होकर। कई लोग नियमों के चक्कर में सही गलत को समझ नहीं पाते, उलझे रह जाते हैं। अब आश्रम में बहुत बड़े बड़े नेता आए या कार्यकर्ता आए, मतलब छोटा सा बंदा आए या बड़ा बंदा आए, उसको खाने पीने के लिए जो पूछताछ है, क्या खाएंगे, आप ये पसंद करेंगे, ये बा ही करती थी, और दोनों को बराबर इज्जत देती थी। ये आप कह सकते हो आध्यात्म की पराकाष्ठा। आध्यात्म क्या सिखाता है कि मुझ में आप में सेम भगवान है, चाहे आप अंग्रेज हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे गरीब हो अमीर हो। तो ये बा को शब्दों की मदद नहीं करना पड़ी, उनको ये कहना नहीं पड़ा अहम ब्रह्मास्मि। उनके व्यवहार से ये ज्ञान झलकता था, ये कृति का जादू है, प्रेम झलकता था। आलस्य कभी उन्हें हुआ नहीं। एक बार जब उन्हें प्राणघातक बीमारी हुई, मतलब वो बस मरने ही वाली थी, उस बीमारी से जब वो ठीक हुई, थोड़ी सी पावर आई, और वो आश्रम की रसोई में आ गई। जितना काम हो सकता था वो करती थी, हाथ पांव भले थक जाएं, लेकिन कभी उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, मतलब हाथ थक जाएं, शरीर कमजोर पड़ जाए, लेकिन काम जरूर वो करती थी। एक समय आया उनके मुख में एक भी दांत ही नहीं बचा, इतनी वीक हो गई, आंखों में तेज नहीं बचा, लेकिन जितना काम हो सकता है वो रसोई में करती थी, बहुत ही प्यार से। जाता होगा ही जाता, मैं यानी काका जब भी उनसे मिलने जाते थे ना, वो खाने के लिए कुछ ना कुछ तो देती थी। और जब मैं छोटे बच्चों की तरह हाथ फैला के वो जो भी खाने को दे रही है उसको मैं खाता था, तो मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। वो अनुभव जो बहुत ज़्यादा पकवान खाने पे भी ना मिले, वो अनुभव मुझे होता था बच्चे की तरह हाथ फैला के बा के हाथों से खाना खाने में। क्योंकि आपने खुद फील किया होगा यार, आप होटल में चले जाओ, आप, मैं कह रहा हूँ, आप अपने शहर के सबसे बड़े होटल में चले जाओ, आप वहाँ पे 10 दिन खाना खाओगे ना, आप अपने घर का खाना मिस करोगे। घर पे जो प्रेम का खाना होता है, जो आपकी माँ आपको देती है, तो इस देश का सबसे महंगा, इस दुनिया का सबसे महंगा होटल भी होगा, आपको वो टेस्ट नहीं दे सकता, आपको वो प्रेम नहीं दे सकता, भले आप 5,000 रुपये की थाली खाओ या 50,000 रुपये की थाली खाओ। तो वही फीलिंग काका कालेलकर की है, कि जब आश्रम में मैं जाता था, बा कमज़ोर होती थी, लेकिन कुछ ना कुछ देती थी, बेटा खा ले, बेटा खा ले। और मैं हाथ फैला के जब खाता था ना, तो धन्यता का अनुभव करता था। आई यूज टू फील ब्लेस्ड, ये कहना चाहते हैं वो। वह भले ही कम पढ़ी लिखी हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्था की जो जिम्मेदारी है, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी न जागी हो, देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ पूछ कर या अखबारों के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त कर लेती थी। पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, उन्हें यह भी नहीं था कि मैं आश्रम की जिम्मेदारी लूँ, मैं संस्था की जिम्मेदारी लूँ। ऐसा भी कुछ नहीं था कि भाई नेतागिरी में ज़्यादा कूदे, नहीं। लेकिन हाँ, देश में क्या चल रहा है उस पर नज़र रखती थी, लोगों से पूछ के या फिर अखबार पे जो हेडलाइंस होती है उनको पढ़ के, मतलब अवेयरनेस रखती थी वो। महात्मा जी जब जेल में थे, तब 2-3 बार राजकीय परिषदों या फिर शिक्षण सम्मेलनों का अध्यक्ष कस्तूरबा को लेना पड़ा था। जब बापूजी एब्सेंट थे, वो जेल में थे,
तो कई बार शिक्षण सम्मेलन हुए थे, शिक्षा से संबंधित। उस समय स्कूल वगैरह बन रहे थे, हमारे इंडियन स्कूल हम लोग बना रहे थे। शायद आपने नाम सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो हम लोग अपनी बना रहे थे, अंग्रेजों से पढ़ाई से अलग। तो उसमें कई बार सम्मेलन होते थे, क्या बच्चों को पढ़ाया जाए। और राजकीय परिषद होती थी कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हमको मिली है, सोशल में आप पढ़ोगे थोड़ा सा, सोशल अगर आपने पढ़ा है, अंग्रेजों की तरफ से जो पोजीशंस मिली थी, वहाँ इलेक्शन होते थे, इन बारे में कई बार मीटिंग्स होती थी। तो जो अध्यक्षीय भाषण होता है, अध्यक्ष का जो भाषण होता है, उसको मैं लिखता था, काका लिखते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी ओर से एक भी दलील नहीं लिखूंगा। अब लोगों को क्या लगता है कि इन्होंने लिख दिया, काका ने तो सब कुछ बा ने पढ़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। काका ने लिखा कुछ नहीं था, सिर्फ बा जो बोल रही थी उस बात को एक ठीक भाषा में लिखते थे। मतलब एक इनफॉर्मल लैंग्वेज को बा इनफॉर्मली बोलेगी कि मैं ये मानती हूँ, और उसको थोड़ा सा उस तरीके से लिख देंगे फॉर्मल, मैं ये समझती हूँ। फॉर्मल इनफॉर्मल का चक्कर था। ठीक है, तो जैसा अभी बता रही थी बा, उस हिसाब से वो लिखते जा रहे थे, हाँ ना कहकर। जैसे मान लो काका पूछ रहे हैं कि किसी पॉइंट को आप हाँ करती हो या ना। जैसे मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए या नहीं, तो मान लो बा ने कहा नहीं, तो उस बारे में उन्होंने लिख दिया एक औपचारिक भाषा में। इस तरीके से मिलजुल के इन्होंने लिख लिया था। उस समय उनकी ये शक्ति देख के कि वो कितना अच्छे से भाषण को बना सकती है, मैं चकित रह गया कि मतलब ये महिला जिसको शब्दों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये इतने अच्छे से भाषण बनवाने में हेल्प कर रही है। गजब। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, थोड़ा आसान है, लेकिन ये आसान है, मतलब आसान नहीं, आसान लिखना है वो वहाँ पे। ये काफ़ी आसान है किसी से भाषण लिखवाओ। लेकिन जब परिषद समाप्त होती है, मतलब मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग के बाद क्या कहना है, ये बहुत कठिन है। उपसंहार कि आज क्या क्या बात हुई। कस्तूरबा ने जब भाषण दिए तो उनकी भाषा बहुत ही सरल थी। ये भाषण कौन से, उपसंहार वाले। जब पूरी मीटिंग हो गई, बहुत ही आसान भाषा में वो एकदम अच्छे से बात को कह डालती थी कि आज की मीटिंग में ये हुआ। बहुत कम लोग कर पाते हैं इस बात को। और इसमें दिखता था कि क्या उनकी खानदानी महत्ता है, मतलब क्या उनकी सोच है, क्या भाषा पे उनकी समझ है, और किस तरीके से लोगों के भाषण को उन्होंने समझा। मतलब भले वो उतना अच्छे शब्द ना बोलती हो, लेकिन समझ जो उनकी थी बहुत शानदार थी। आज के ज़माने में जो स्त्री जीवन है उसके संबंध काफ़ी बदल गए हैं। मतलब अब जो स्त्रियों का सोचने का तरीका है, जो विचार हैं, बहुत बदल गए हैं। अब तो लोग करवा चौथ पे भी डाउट करते हैं, करें कि नहीं करें। अगर कोई स्त्री आज कम पढ़ी लिखी हो और महत्वाकांक्षा उसमें न हो, तो हम कहेंगे यार इसका जीवन है ये कोई, मतलब एम्बिशन ही नहीं है, न कमाना है न पढ़ाई है, ये जीवन खराब है इसका। लेकिन कस्तूरबा के साथ ऐसा नहीं था। ऐसी हालत में, जब ये सेम हालत थी, महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मैं कोई राजपाट करूं, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी। जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई ऐसी हालत में, तो उन्होंने खुद ही तय किया कि हम इन्हें स्फूर्ति स्फूर्ति का स्मारक बनाएंगे। ये हमें स्फूर्ति दिखाती हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़े। और ऐसी निधि, यानी ऐसा वेल्थ जो इतनी आसानी से इकट्ठी नहीं होती, वो उन्होंने इकट्ठी की। यहाँ वेल्थ का मतलब क्या है, इतना अच्छा चरित्र, सच्चाई, इतने सारी चीज़ें एक कैरेक्टर में जो ऐसे इकट्ठी नहीं होती है। कि आपको पढ़ना लिखना कम आता है, आपके अंदर एम्बिशन थोड़ा सा कम है चीज़ों को प्राप्त करने का, उसके बाद भी अगर आप इतना सम्मान प्राप्त करते हो, इतने अच्छे से कार्य कर पाते हो, बापू का साथ दे पाते हो, तो बहुत बड़ी बात है जो हमारी बा ने किया। इसलिए हम इन्हें हमेशा याद रखते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारे प्राचीन तेजस्वी आदर्श है अब देवमान्य है। जो हमारा आदर्श है वो आज देवमान्य हो गया, जिसको हम कहते हैं हमारी सती, सती स्त्री, ये आज भी देवमान्य है। हम आज भी सती को मानते हैं। हम आज भी, संस्कृति के जो जड़ें हैं वो मजबूत है। मतलब हमारी संस्कृति जो है, जिसमें सती है, जिसमें पतिव्रता है, पत्नीव्रता लोग हैं, वो आज भी हम मानते हैं। हमारी संस्कृति हम उतनी नहीं भूले हैं जितनी हमको लगता है। हम कनेक्टेड हैं अपने कल्चर से। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई, कैसे आखिर उनमें तो सारे गुण थे जो आप पढ़ रहे हो। उनकी जीवन साधना किसी प्रकार की थी। शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया। कैसे, उनकी पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा हुई नहीं थी। उनमें सिर्फ वही गुण थे जो भारतीय आदर्श को शोभा देते हों, जो भारतीय कल्चर हमें सिखाता है। ये बापू के साथ भी था। बापू ने बचपन में क्या पढ़ा था, उन्होंने श्रवण कुमार को पढ़ा, उन्होंने रामायण पढ़ी, उन्होंने हमारे ग्रंथ पढ़े। इसलिए तो वो बन पाए। अंग्रेजों का लॉ पढ़ के थोड़ा ना बापू बने थे। बापू बने कल्चर से,
ऐसी बा बनी कल्चर से। हमारा धर्म क्या सिखाता है, हमारे संस्कृति हमें क्या सिखाती है, हमारे संस्कार हमें क्या सिखाते हैं, ये बा बनाते हैं, ये बापू बनाते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं बनाती। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। तो जब भी कोई कठिन परिस्थिति आई तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ा। उनके अंदर जो स्वभाव था कि भाई इस सिचुएशन में मैं क्या डिसीजन लूंगी, उन्होंने बस वही डिसीजन लिए जो उनका स्वभाव था। ऐसा नहीं कि जैसे अपन लोग एमबीए करते हैं, एमबीए में हमें केस स्टडी पढ़ाई जाती है कि इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे, इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे, तो हम लोग सीख लेते हैं कि इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। इनका ऐसा नहीं था। इनके संस्कार थे, जो इनका स्वभाव कहेगा, जो अंतरात्मा कहेगी, वही इन्होंने डिसीजन लिया और वो सही भी बैठे और इस तरीके से इनकी जीवन सिद्धि इनको प्राप्त हुई। सूक्ष्म प्रमाण या छोटे पैमाने पर शुद्ध साधना की जाती है। उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है, चाहे कितना भी बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चरित्रवान मनुष्य अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। तो अगर आप छोटे लेवल पे भी शुद्ध साधना करते हो, शुद्ध साधना का मतलब क्या है, आपका जब डेडिकेशन फुल रहता है किसी चीज़ में, तो फिर सिंपल है कि यार जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो आप उसका डिसीजन बहुत अच्छे से लोगे, अच्छे से उसको बहुत डील कर पाओगे और फिर आपका जो ये गुण है ये बहुत फेमस हो जाएगा। इसका सिर्फ गुणाकार ही होगा, मतलब आपकी जो शक्ति है ये डिसीजन मेकिंग, इसका गुणाकार होगा, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी। कस्तूरबा के अंदर जो कस्तूरबा है वो अपने संस्कार बल के कारण, संस्कार है उनकी ताकत के कारण ही जो कुटुंब वत्सला को, तेजस्विता को चिपकाए रही, जो अपने अंदर कुटुंब वत्सला है कि भाई सिर्फ मैं नहीं, मेरा कुटुंब, मेरे साथ के जो लोग हैं उनसे भी मुझे प्रेम है, उनकी भी मुझे चिंता है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केयर है, ये सब कस्तूरबा में था। ये चिपकाए रही कि ये चीज़ मुझ में रहेगी और उसी से जोरों पर महात्मा गांधी जी के बराबरी में आ सकी। बिल्कुल सही बात है, बापू के बराबर आना कोई हलवा नहीं है। तो बापू के अंदर क्यों आई? वो नेता नहीं थी, बापू इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े अध्यक्ष थे। अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया भर उनको जानती है, आज भी जानती है। अहिंसा के आप कह सकते हो पुजारी हैं, अहिंसा की मूर्ति हैं। तो उनके बराबर कैसे आई? कुटुंब वत्सला, अपने कुटुंब, हमारी तो संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं। तो ये जो कुटुंब वत्सला है, अपने परिवार के प्रति प्रेम है, ये इनमें था, जिसके वजह से आज ये बापू जी के बराबर हैं। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, इतने धर्म के लोग इस देश में बहुत निष्ठा रखते हैं और इसी निष्ठा के साथ वो कस्तूरबा की पूजा भी करते हैं। धर्म कोई भी हो, हम कस्तूरबा की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। स्वतंत्र के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी मानते हैं। जब आज़ादी के पहले की शिवरात्रि यानी 14 अगस्त का दिन होता है, हम सब याद करते हैं उनको और फिर अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे देश में ऐसी बा रही और इन बा को हम याद कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस चैप्टर की वीडियो बनाई। अगर आपको ये पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कर देना, इसकी लिंक कॉपी करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस को ऑन करना ताकि आप तक और भी नोटिफिकेशंस आती रहें। एंड फाइनली